भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग श्लोक 7 से 8 सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमन् कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में मैं सभी प्राणियों को अपनी प्रकृति में समेट लेता हूं। कल्प की शुरुआत में मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूं। अपनी प्रकृति माया को नियंत्रित करके मैं बार बार सभी प्राणियों को उत्पन्न करता हूं। प्रकृति के वश में ये जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते रहते हैं। श्री कृष्ण अब अर्जुन को सृष्टि के उस महाचक्र का रहस्य बताते हैं जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड बार बार बनता और मिटता रहता है। वे कहते हैं कि कल्प के अंत में जब ब्रह्मा का एक अत्यंत लंबा दिन समाप्त होता है, सभी प्राणी उनकी ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तारे बुझ जाते हैं, लोक समाप्त हो जाते हैं, शरीर अपने अपने मूल तत्वों में लौट जाते हैं और अंत में सब कुछ उस एक दिव्य शक्ति में मिल जाता है जो इस संसार की जड़ है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि जब नया कल्प शुरू होता है तो वे ही सभी प्राणियों को फिर से प्रकट करते हैं। उसी प्रकार नए शरीर बनते हैं, नई कहानियां शुरू होती हैं, जीवन को नए अवसर मिलते हैं। यह सब किसी अव्यवस्था से नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्थिर दिव्य लय में चलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जन्म ही शुरुआत नहीं और मृत्यु अंत नहीं। आत्मा अनेक चक्रों की यात्रा करती रहती है। खुद ब्रह्मांड भी जैसे किसी दिव्य श्वास की तरह बार बार बनता और मिटता है। यह दृष्टि अर्जुन के मन को विशाल बनाती है, क्योंकि जब वह यह समझ लेता है कि कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता, सब कुछ अपने स्रोत में लौटकर फिर समय आने पर उभरता है, तब मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। इसके बाद श्री कृष्ण उसी सृष्टि चक्र को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब सृष्टि का अंत आता है तो सब कुछ उनमें लीन हो जाता है, और जब सृष्टि फिर आरंभ होती है तो वे अपनी प्रकृति को सक्रिय करके सभी जीवों को फिर से जन्म देते हैं। प्रकृति को एक बड़े मंच की तरह सोचो और श्री कृष्ण को उस मंच का प्रकाश जलाने वाले की तरह। जैसे ही वे प्रकृति को ऊर्जा देते हैं, दुनिया बनती है, नदियां बहती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जन्म लेते हैं, समाज आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण एक और बात बताते हैं। वे किसी प्राणी को जन्म लेने के लिए मजबूर नहीं करते, उस जीव के अपने कर्म ही उसे वापस खींच लाते हैं। जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ का रूप छिपा होता है, वैसे ही हर आत्मा में उसके कर्मों का असर छिपा रहता है। सृष्टि शुरू होते ही वही कर्म उसे उसके नए जीवन की ओर ले जाते हैं। जीव अवश होते हैं, अर्थात प्रकृति और अपने कर्मों के प्रभाव से वे इस चक्र से बच नहीं पाते। फिर भी इस पूरे महानाटक के पीछे शांत, स्थिर और अनंत रूप में श्री कृष्ण ही खड़े हैं, जो प्रकृति को शक्ति देते हैं और पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। उनका संदेश बहुत सीधा है। जीवन में जो मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का फल है, लेकिन इसके ऊपर एक दिव्य शक्ति है जो हर सृष्टि, हर जीव और हर परिवर्तन को सहारा देती है।